कृपया जो भी मुझे देख रहा है वो कमेंट में कमेंट करके बताए ताकि मैं कार्यक्रम का प्रारंभ कर सकूं। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मुझे सूचित करें कृपया। स्नेहलता त्रिपाठी बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत आभार है। आइए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। मेरे भाई सोनू भैया आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जैन जी, आपका बहुत बहुत आभार। आज मैं नमस्कार दोस्तों, मैं लखनऊ से प्रज्ञा वाजपेयी। आज मैं काव्य सरताज के पेज से लाइव हूँ और मैं सौरभ जी का, ममता जी का और तुलसी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया। आइए दोस्तों, मैं काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि मैं अपने हर काव्य पाठ का प्रारंभ सर्वप्रथम माँ की वंदना से करती हूँ। और आज मैं अपने पिताजी की एक किताब लिखी हुई है, मेरे पिताजी ने, झांसी नहीं दूंगी। मैं उसी के कुछ छंदों के द्वारा माँ का आवाहन करती हूँ, सुनिएगा। छट जाए पल में मेरे अज्ञता का घोर, मुझे ज्ञान का खंड पारावार दीजिए। और कंठ पे विराजमान मेरे मातु शारदे हो, अविरल काव्य की प्रखर धार दीजिए। और छंद का कलेवर बनाती चलूं सुमेव, भाव की प्रधानता का अधिकार दीजिए। अंधकार बढ़ने न पाए कहीं मानस में, मातु एक बार वीणा झनकार दीजिए। ओ हंस को तुम्हारे कौवे ओ बक मार रहे, उन्हें बल बुद्धि दे भगाती चली आओ माँ। एक एक व्यक्ति में जगाओ देश भक्ति भाव, छाट तम ज्ञान उगमाती चली आओ माँ। आपकी कृपा की राह देखते यहाँ पे भक्त, नेह निज उनसे लगाती चली आओ माँ। सो न जाए कहीं राष्ट्र चेतना के स्वर, राष्ट्र भक्ति भावना जगाती चली आओ माँ। और जो मुझे इस किताब का सबसे सुंदर छंद लगता है, प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनेगा। मान अभिमान देश का है खतरे में पड़ा, खप्पर त्रिशूल ले भवानी लिखवा दे माँ। और पानी पानी रक्त हो गया है हिंदवासियों का, पानी पानी दार हिंदवानी लिखवा दे माँ। भारत वसुंधरा कराहती है आहत में, सिंह से सपूतों की जवानी लिखवा दे माँ। देशवासियों के उर देश भक्ति भाव जागे, रानी मर्दानी की कहानी लिखवा दे माँ। और मान अभिमान देश का है खतरे में पड़ा, खप्पर त्रिशूल ले भवानी लिखवा दे माँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। काव्य के सरताज पेज का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सोनू भैया आप आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। स्नेहलता जी, आपका बहुत बहुत आभार। आइए इसी के साथ माँ की वंदना के बाद मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। मैं कुछ गीतों से आपको खुद से जोड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। कुछ मुक्तक दे रही हूँ। मेरे और मध्य निज प्रतिमा गढ़ा कर क्या मिला तुमको, सकल संवाद नैनों के पढ़ा कर क्या मिला तुमको। मेरे जब साथ में चलना नहीं बस में तुम्हारे था, मेरे जब साथ में चलना नहीं बस में तुम्हारे था। हृदय की सुप्त ज्वाला को बढ़ा कर क्या मिला तुमको, हृदय की सुप्त ज्वाला को बढ़ा कर क्या मिला तुमको। तुम्हारा हर हमारी सांस पर अधिकार पहले है, मेरे द्वारा दिया जाना तुम्ही मनुहार पहले है। जगत के सामने प्रगटीकरण से जग हंसी होगा, जगत के सामने प्रगटीकरण से जग हंसी होगा। जगत की हर खुशी से बढ़ तुम्हारा प्यार पहले है, जगत की हर खुशी से बढ़ तुम्हारा प्यार पहले है। और मुक्तक देखिएगा।
तुम्हारे साथ बीते पल को वाणी दे रही हूँ मैं, समय के पृष्ठ पर अपनी निशानी दे रही हूँ मैं। कहीं तुम मुझसे पूछो तो निरुत्तर मैं न रह जाऊँ, कहीं तुम मुझसे पूछो तो निरुत्तर मैं न रह जाऊँ। तुम्हारी प्रीति को स्मृति सुहानी दे रही हूँ मैं, तुम्हारी प्रीति को स्मृति सुहानी दे रही हूँ मैं। सोनू भैया बहुत बहुत आभार। स्नेहलता त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आइए एक गीत दे रही हूँ, सुनिएगा सुनिएगा। प्रणय के पंथ पर हमने बढ़ाए पग नहीं होते, प्रणय के पंथ पर हमने बढ़ाए पग नहीं होते, तो हम चुपचाप छुप कर बंद कमरे में नहीं रोते। इधर खुल जाए तो लज्जा, उधर खुल जाए तो लज्जा, उन्हीं क्या हम जगे दिन रात वो सुख से रहे सोते, उन्हीं क्या हम जगे दिन रात वो सुख से रहे सोते। अमीरी है नहीं अपनी, नहीं अपनी गरीबी है, मीरा की मधुर ध्वनि में रची हमने कबीरी है। हमारा प्रेम गंगा के सदस उज्जवल धवल धारा, हमारे भाग्य में आई निराला की फकीरी है, हमारे भाग्य में आई निराला की फकीरी है। मुझे समझो अगर अपना, हमारा कहेगा मत इसे सोचो कभी दिल में, मेरी बाहों में आकर तुम मुझे अपना बना जाओ। ममता त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी के सुंदर कमेंट मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत आभार। आप सब आए और आपने कि अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे सुनने आए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आइए मैं एक गीत और दे रही हूँ, सुनिएगा। मैं श्रृंगार में भी लिखती हूँ और मैं वीर रस में भी लिखती हूँ, और मैंने अपने देश के लिए एक गीत लिखा है, सुनिएगा। ये गीत उन लोगों के लिए लिखा है कि जो लोग बाहर रहते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में ऐसा है ही क्या कि हम यहाँ पर नौकरी करें और हम यहाँ रहें। अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, कई सालों तक वापस नहीं आते और बेचारे माँ बाप रास्ता देखते रहते हैं कि मेरे बच्चे कब आएंगे। तो मैंने उन्हें ये बताया है कि हमारे देश में क्या क्या है और हमारा देश हमें क्यों अच्छा लगता है, सुनिएगा। मेरा देश महान है, वीरों की यह शान है, बहता जल है पावन निर्मल, ऊंचे पर्वत और शिवालों से इसकी पहचान है। मेरा देश महान है, तरह तरह के लोग यहाँ करते सबका सम्मान है। खेतों में लहराती सरसों मेहनत का परिणाम है। मेरा देश महान है, अपने देश के वीरों पर हम सबको अभिमान है। गांव गली हर गलियारे में बसा ये हिंदुस्तान है। मेरा देश महान है, वीरों की यह शान है। कोई बड़ा ना कोई छोटा, हर कोई एक समान है। देश की रक्षा के हित में होता शहीद जवान है। मेरा देश महान है, गर्व है हमको वीरों पर, ये देश का स्वाभिमान है। जाने कितनी प्रतिभाएं इस देश में विद्यमान है। मेरा देश महान है, वीरों की यह शान है। तरह तरह की संस्कृतियों से पुलकित ये जहान है। तरह तरह की संस्कृतियों से पुलकित ये जहान है। इस देश का कतरा कतरा गाता गौरव का गान है।
मेरा देश महान है, जन्म लिया है इस धरती पर, यहीं से मेरा मान है। जन्म लिया है इस धरती पर, यहीं से मेरा मान है। देश में अपने मेहमानों को कहते भगवान है, मेरा देश महान है। और भांति भांति के पकवानों वस्त्रों की यहाँ पे खान है। बेटी गर्व बने तो बेटे करते देश का नाम है, मेरा देश महान है। प्रकृति में फैली सुंदरता मनमोहना इसका काम है। देश में भी होता देशों का बखान है, मेरा देश महान है, वीरों की यह शान है। सोनू भैया बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मुझे सभी कमेंट अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे जिनका भी कमेंट दिखाई दे रहे हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ, और जिनके नहीं भी दिखाई दे रहे मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बड़े भाई कुसुम भैया आ गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आइए मैं गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ये गीत भी मैंने अपने देश के सैनिकों पर लिखा है, और मैंने ये गीत इसलिए लिखा क्योंकि हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा के लिए हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं, चाहे कोई भी त्यौहार हो, किसी भी तरह का त्यौहार हो, और वो सीमा पर रहते हैं। लेकिन हमारे ही देश के कुछ देशद्रोही लोग उन पर पत्थर बरसाते हैं, तब मन बहुत आहत होता है। और मैं बताना चाहती हूँ उनको इस गीत के माध्यम से कि हमारे देश के लोग हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। सुनिएगा। आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, सब मिलकर जय बोले सीमा पर तैनात जवान की। आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, सब मिलकर जय बोले सीमा पर तैनात जवान की। देश की रक्षा के हित में जो प्रतिपल तत्पर रहता है, शीत घाम वर्षा तप को निस दिन हंस कर सहता है। एक लक्ष्य बस केवल रहता है, देश के सैनिक का क्या लक्ष्य होता है? एक लक्ष्य बस केवल रहता, देश सुरक्षित हो अपना, हाथ तिरंगा लेकर गाता जय हो हिंदुस्तान की। आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की, सब मिलकर जय बोले सीमा पर तैनात जवान की। और अगला बंद देखिएगा। जिस जवान की पत्नी घर में लिए आरती बैठी है, और पिता ने जिसके बल पर अपनी मूछे ऐठी है। एक पिता के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है कि उसका बेटा सेना में है और वो देश के लिए शहीद होता है। ये मौका सबको नहीं मिलता कि देश के लिए शहीद हो पाए। कुसुम भैया का बहुत बहुत आभार, इतने सुंदर शब्दों के लिए बहुत बहुत आभार। कला भारद्वाज जी का बहुत बहुत आभार। गीत देखिएगा। ये जिस जवान की पत्नी घर में लिए आरती बैठी है, और पिता ने जिसके बल पर अपनी मूछे ऐठी है, भाई जिसका भुजा दाहिनी बार बार लहराता है, और अनुज जिसका खेतों में वंदे मातरम गाता है, बहना जिसकी राखी लेकर सहती पीर जहान की, बहना जिसकी राखी लेकर सहती पीर जहान की। आओ सब मिलकर आरती भारत देश महान की। और माँ क्या कहती है, सुनिएगा। जिसकी माँ कहती है बेटा पीठ कभी मत दिखलाना, पड़े जरूरत अगर देश को हंसते हंसते मर जाना, सदा शत्रु के ऊपर चढ़कर बोलो जय माँ भारती, सदा शत्रु के ऊपर चढ़कर बोलो जय माँ भारती। कोख भारती माँ की तेरी नहीं स्वप्न में हारती, नहीं रुकेगी नहीं झुकेगी परंपरा बलिदान की, नहीं रुकेगी नहीं झुकेगी परंपरा बलिदान की। आओ सब मिलकर आरती अपने देश महान की। जाति पात के आज ये समय ये नहीं है कि हम आपस में लड़ें, ये समय ऐसा है कि हमारे देश पर और भी कई ऐसी विदेशी शक्तियां हैं जो आंख गड़ा कर बैठी हैं। ये समय है कि हमें आपस में एक होकर उनसे लड़ना है, ना कि हमें आपस में लड़ना है।
सुनिएगा। जाति पात के झगड़ों से उठ देश सजाने हम निकले, रक्षण और अनारक्षण से देश बचाने हम निकले, सीमाओं की रक्षा तो हम सब जवान मिलकर लेंगे, अपने श्रम से कृषक अन्न भंडार खेत के भर लेंगे, कमी रहेगी नहीं हमारे घर बाहर सम्मान की, कमी रहेगी नहीं हमारे घर बाहर सम्मान की, आओ सब मिल करें आरती अपने देश महान की। डॉक्टर रजनीश जी आपका बहुत बहुत आभार, मनोरमा जैन पाखी जी आपका बहुत बहुत आभार, सोनू भैया आपका भी बहुत बहुत आभार, आदरणीय सौरभ जैन जी आपका भी बहुत बहुत आभार। आइए मैं कुछ और गीत दे रही हूँ, सुनिएगा। जन्माष्टमी आने वाली है, मैं सोचती हूँ मैं आपको कुछ छंद दूँ और मैं कुछ छंद दे रही हूँ, सुनिएगा। शाम की प्रीत लगी जिसको उसे कोई ना दूसरी प्रीत है भाती, और वारी है जो मुरली धुन पे वो कोई ना दूसरा गीत है गाती, और बाल गोपाल बसे जिनके मन उन्हें छवि ना दूसरी और सुहाती, जो यमुना जल पी चुके हैं उनकी किसी घाट ना प्यास बुझाती, जो यमुना जल पी चुके हैं उनकी किसी घाट ना प्यास बुझाती। और अगला छंद देखिएगा। और भगवान कहते हैं कि भगवान उसी हृदय में बसते हैं जहाँ पर भाव होते हैं, भाव अमीरों की बस्ती में नहीं बसते। भगवान जो है, अमीर हो या गरीब हो, अगर किसी ने भी सच्चे मन से भगवान को पुकारा, भगवान उसके धाम जाते हैं। भगवान अमीर गरीब नहीं देखते, जैसे कि हम इंसान देखते हैं वैसे भगवान नहीं देखते। तो सुनिएगा, ये मैंने ये छंद उसी पर लिखा है। जो ब्रज धाम में है रमते उन्हें कंचन धाम नहीं है सुहाते, राधिका राधिका जो रटते श्री कृष्ण बुलाए बिना चले आते, कृष्ण की भांति जो ग्वाल बना नहीं जीवन का सुख कहाँ है पाते, और दानवों को दलने के लिए श्री कृष्ण सदा निज चक्र उठाते, दानवों को दलने के लिए श्री कृष्ण सदा निज चक्र उठाते। और देखिएगा, और मैं कुछ और छंद दे रही हूँ, कुछ मुक्तक दे रही हूँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, सुनेगा। यह युगल मूर्ति हर पल निहारा करूं, यह युगल मूर्ति हर पल निहारा करूं, इनके चरणों में जीवन मैं वारा करूं, इनके चरणों में जीवन मैं वारा करूं, जब तलक सांस मेरी चले है प्रभु, बस कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं, बस कन्हैया कन्हैया पुकारा करूं, शाम सपनों में तुम रोज आया करो, शाम सपनों में तुम रोज आया करो, भोग माखन का नित नित लगाया करो, जब मैं पूजा करूं पद युगल की तेरे, बैठ कर बांसुरी तुम बजाया करो, बैठ कर बांसुरी तुम बजाया करो। और सुनिएगा, कृष्ण के प्रेम में बावरी हो गई, कृष्ण के प्रेम में बावरी हो गई, मन से मोहन के संग भावरी हो गई, रंग दूजा चढ़ा फिर न मीरा के तन, शाम के रंग में सावरी हो गई, शाम के रंग में सावरी हो गई। और मैं अपने इस मुक्तक में जो पढ़ने जा रही हूँ, उस मुक्तक में मैंने जीवन के सत्य को उजागर किया है, सुनिएगा।
ये तो मतलब का सारा जहाँ है कन्हैया, मैं सब छोड़ आई यहाँ है कन्हैया। ये मतलब का सारा जहाँ है कन्हैया, मैं सब छोड़ आई यहाँ है कन्हैया। तुम्हारे सिवा अब है कौन मेरा, मैं तुम्हें छोड़ जाऊं कहाँ है कन्हैया, मैं तुम्हें छोड़ जाऊं कहाँ है कन्हैया। तो छोड़ दुनिया ये जीवन मरण आए हम, तो छोड़ दुनिया ये जीवन मरण आए हम। शुद्ध करने को अंतः करण आए हम। चाहे तारो न तारो खुशी आपकी, द्वारिकाधीश तेरी शरण आए हम, द्वारिकाधीश तेरी शरण आए हम। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जैन जी, सौरभ जैन जी। सोनू भैया बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कुसुम भैया बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियाँ। यहाँ चलता नहीं था काम तीरों और कमानों से, विजय गिरध्वज की होती है वहाँ मुरली की तानों से। बहुत सुंदर पंक्तियाँ भैया। और इसी के साथ मैं और गीत दे रही हूँ, सुनिएगा। ये मेरा सबसे प्रिय गीत है जो मुझे भी अच्छा लगता है, सुनिएगा। खाना पीना छोड़ छोड़ते लिखना पढ़ना लो, खाना पीना छोड़ छोड़ते लिखना पढ़ना लो। एक टकटकी लगे रोकते कदम बढ़ाना लो, खाना पीना छोड़ छोड़ते लिखना पढ़ना लो। एक टकटकी लगे रोकते कदम बढ़ाना लो। एक चाह के सम्मुख दुनिया क्यों खोते हैं लोग, प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लोग, प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लोग। पतझड़ भी बसंत लगता है, मुट्ठी में अनंत लगता है। पतझड़ भी बसंत लगता है, मुट्ठी में अनंत लगता है। हो कुरूप कितना ही लेकिन निज प्रियतम दिगंत लगता है। बिना कंत के विकल बताओ क्यों होते हैं लोग, प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लोग। पर्वत पर भी चढ़ जाते हैं, दुर्गम पथ पर बढ़ जाते हैं। एक मिलन की अभिलाषा में नई कहानी गढ़ जाते हैं। अब साधों के बंजर में भी प्रेम बीज बोते हैं लोग, प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लोग। अरे प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लोग। और अगला बंद देखिएगा। जीवन का है मूल प्रेम जिसने स्वीकार किया, समझो जीवन बिना कष्ट के उसने पार किया। कठिनाई से क्या डर, यह तो चंदन का वट है। सुखी वही हंसकर जिसने इसको अंगीकार किया। व्यर्थ व्यथा ही संतापों की क्यों ढोते हैं लोग, व्यर्थ व्यथा ही संतापों की क्यों ढोते हैं लोग। प्यार में ऐसा क्या होता है क्यों रोते हैं लोग। कवि डॉक्टर कामता नाथ सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार। ममता त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत आभार। सौरभ जैन जी आपका बहुत बहुत आभार। मुझे अभी सभी कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु जिनके कमेंट मुझे नहीं भी दिखाई दे रहे मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, और जिनके दिखाई दे रहे मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। एक गज़ल दे रही हूँ, सुनिएगा। मौसम बदल रहा है अपना घर संभालिए, मौसम बदल रहा है अपना घर संभालिए। शीशे के महल से न यूं पत्थर उछालिए, शीशे के महल से न यूं पत्थर उछालिए। इंसानियत के कत्ल का यूं दौर देखिए, इंसानियत के कत्ल का यूं दौर देखिए। हर आदमी ने
हाथ में खंजर उठा लिए, हर आदमी ने हाथ में खंजर उठा लिए। होने न पाए आज कोई और हादसा, होने न पाए आज कोई और हादसा। अपने नए प्रयोग को अब कल पे टालिए, अपने नए प्रयोग को अब कल पे टालिए। कब जाने आप मौत का बन जाए निशाना, कब जाने आप मौत का बन जाए निशाना। जब शहर के बच्चों ने भी है बम बना लिए, जब शहर के बच्चों ने भी है बम बना लिए। और इसकी मैं कहना चाहती हूँ कि जब जिस पे बीतती है, जब जिसको दर्द होता है वही उसका एहसास कर सकता है। सुनिएगा, अगली पंक्ति में मैंने दर्शाया है, सुनिएगा। जिसका लुटा सुहाग उसकी आँख से पूछो, जिसका लुटा सुहाग उसकी आँख से पूछो। किस तरह उसने गम के समुंदर पचा लिए, किस तरह उसने गम के समुंदर पचा लिए। आवाज़ दे रहा है कोई दूर से तुम्हें, आवाज़ दे रहा है कोई दूर से तुम्हें। कुछ दोगलों ने देश में दुश्मन बसा लिए, कुछ दोगलों ने देश में दुश्मन बसा लिए। हमारे बड़े भाई अंजनी भैया आ गए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वो अखिल भारतीय काव्य मंच के संपादक हैं और मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर कमलनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। ममता त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आइए मैं कुछ और एक गीत और दे रही हूँ, सुनेगा। हुर में पीर जगा जाए प्रिय, ऐसी कोई बात न पूछो। हुर में पीर जगा जाए प्रिय, ऐसी कोई बात न पूछो। मिलन प्रात का पूछो हंसकर, मिलन प्रात का पूछो हंसकर। पापी विरहन रात न पूछो, हुर में पीर जगा जाए हो। जाने कितने दीप जलाए केवल मिलने की आशा में, मन को रहे सदा भरमाए प्रीत प्यार की परिभाषा में। आश्वासन की दीर्घ श्रृंखला हो, आश्वासन की दीर्घ श्रृंखला के खंडन की घात न पूछो। उर में पीर जगा जाए प्रिय, उर में पीर जगा जाए प्रिय, ऐसी कोई बात न पूछो। उर में पीर जगा जाए हो। यह कैसा सम्मोहन जिसको कभी न त्याग सका मेरा मन, यह कैसा सम्मोहन जिसको कभी न त्याग सका मेरा मन। बिन स्वाति चातक बन तरसा, यद्यपि घिरे रहे नभ में घन। बिन स्वाति चातक बन तरसा, यद्यपि घिरे रहे नभ में वन। प्रेम प्रेम में अंतर कैसा हो, प्रेम प्रेम में अंतर कैसा, किसी प्रेम की जात न पूछो। उर में पीर जगा जाए प्रिय, उर में पीर जगा जाए प्रिय, ऐसी कोई बात न पूछो। उर में पीर जगा जाए हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं और हमारा मन चुप रह जाता है, नहीं कह पाता है, हमारी जीभ चुप हो जाती है। सुनेगा। मौन तुम्हारी मूर्ति सभी कुछ बिना कहे ही कह जाती है। सब कुछ कहने की आशा में जिह्वा चुप रह जाती है। सब कुछ कहने की आशा में जिह्वा चुप रह जाती है। सभी कहे हाय, सभी कहे अनकहे न जाने कितने ही आघात न पूछो। उर में पीर जगा जाए प्रिय, ऐसी कोई बात न पूछो। मन को समझाने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बिना नीर के सिर्फ कीच में कमल नहीं खिलने वाला।
कितनों के उर झरने वाले हो, कितनों के उर झरने वाले, निर्जर प्रेम प्रपात न पूछो, उर में पीर जगा जाए प्रेम, ऐसी कोई बात न पूछो, उर में पीर जगा जाए हो। विनोद कुमार वर्मा जी आपका बहुत बहुत आभार। ममता जी आपका बहुत बहुत आभार, आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, मुझे अपनी सराहना दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ मैं कुछ बेटियों पर छंद दे रही हूँ, सुनेगा। करुणा विवेक की है खान होती बेटियां, ये इनके लिए ममत मन में जगाइए, और देवियां है घर है तो बेटियां हमारे यहाँ, उनके हृदयशील भाव को गढ़ाइए, और जितना भी चाहती हो सीखना सिखाओ उन्हें, सद्गुण द्वारा शीर्ष लक्ष्य पे चढ़ाइए, और घर और समाज में रहे तुम्हारा उच्च भाल, इसलिए खूब निज बेटियां पढ़ाइए, इसलिए खूब निज बेटियां पढ़ाइए। और आगे का छंद देखिएगा। बेटियों के लिए मन में जगाए नेह, आप उन्हें निज संबल प्रदान कर दीजिए, और भेदभाव बेटा बेटियों के बीच करिए ना, एक जैसा घर मध्य भाव भर दीजिए, और बेटियों से अपना बनाओ घर देव द्वार, उन्हें डोर प्रीत प्यार की अमर दीजिए, और देश को संभाल अग्रगण्य हो रही है आज, बेटियां पढ़ा के घर को सुघर कीजिए, बेटियां पढ़ा के घर को सुघर कीजिए। अवसर हमारी, मैं बताना चाहती हूँ इस छंद में कि बेटियां हमारी सिर्फ चूड़ियां पहनकर घर में काम नहीं करती, हमारी बेटियां यदि ज़रूरत पड़े तो सीमा पर लड़ने भी जा सकती हैं, वो झांसी की रानी भी बन सकती हैं, और जब पति बीमार होता है तो उसकी सेवा भी कर सकती हैं, माँ बाप बीमार होते हैं उनकी सेवा भी कर सकती हैं। और बेटियां सिर्फ एक ही घर को नहीं संभालती, वो अपना भी घर संभालती हैं, अपना मायका भी संभालती हैं, अपनी ससुराल भी संभालती हैं। सुनिएगा। अवसर आज जब मिला बेटियों को, तब हर क्षेत्र जाकर संभालती है बेटियां, और वायुयान को उड़ाती मंगल को जा रही है, शत्रुओं को देश से निकालती है बेटियां, और पिता को मुख अग्नि देती। ये बहुत बड़ी बात है, एक इससे ज़्यादा दुखद बात भी नहीं हो सकती, और इससे ज़्यादा गर्व की बात भी नहीं हो सकती कि एक बेटी ने वो बनकर दिखाया जो एक ये समाज कभी सोच भी नहीं सकता था। हर पिता की मतलब पिता को कांधा देना ये आसान बात नहीं है, बहुत पत्थर सा ढालना पड़ता है खुद को, तब जाकर कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है। सुनिएगा। अवसर आज जब मिला बेटियों को, तब हर क्षेत्र जाकर संभालती हैं बेटियां, और वायुयान को उड़ाती मंगल को जा रही हैं, शत्रुओं को देश से निकालती हैं बेटियां, और पिता को मुख अग्नि देती साहस की मूर्ति बनी, निज वक्ष पत्थर सा ढालती हैं बेटियां, और असहाय परिवार का सहारा बनी, एक नहीं दो दो घर पालती हैं बेटियां। बहुत बहुत आभार अंजनी भैया, आपका बहुत बहुत आभार। बेटियों को परिवार का जो मानते हैं भार, उनके उरों में ज्ञान ज्योति को जलाएंगे, और बेटियों को मानना पराया धन होता पाप, इस भावना को पूरे जग में बताएंगे, और देव देवियों का उस घर में निवास होता, किलकारी जिस घर बेटियों की पाएंगे, और पुत्र और पुत्री में भेद करना न ठीक, बेटियां न होंगी फिर पुत्र कैसे पाएंगे, बेटियां न होंगी फिर पुत्र कैसे पाएंगे। आदरणीय सौरभ जैन जी आपका बहुत बहुत आभार। ममता जी आपका बहुत बहुत आभार। आइए मैं कुछ एक गीत और दे रही हूँ, सुनिएगा। मैं एक देखिएगा कि इस गीत में कि एक बेटी अपने देश के लिए क्या चाहती है कि देश के लोग कैसे हों। सुनिएगा। बालक हो ध्रुव जैसे महान, बालिका जानकी सीता हो हरा भरा आंगन घर का, घर में रामायण गीता हो, प्रतिध्वनित शंख से गूंजे घर हो, भजन और कीर्तन के स्वर, सात्विक भोजन सात्विक विचार, फिर कहाँ रहेगा अनाचार, शिक्षा की प्रबल परीक्षा हो, पढ़ने की सबको इच्छा हो क्रिया मंत्र का संरक्षण कर दो, आरक्षण का तर्पण, गंगा यमुना की धवल धार, अब हो न सिर्फ केवल प्रचार, आचरण शुद्धता बनी रहे, बैरी पे भ्रगुटी तनी रहे, जो शत्रु पक्ष के लोग यहाँ भारत का करते भोग, यहाँ कुछ लोग यहाँ रहते हैं पर गाते कहीं और की हैं, ये उनके लिए है पंक्तियाँ।
जो शत्रु पक्ष के लोग यहाँ भारत का करते भोग, यहाँ उनका करना है हमें दमन, भारत माता है तुम्हें नमन। ऐतिहासिक पन्ने खोल रहा नगराज हिमालय बोल रहा, चोटे निश दिन खाता हूँ जय भारत माँ की गाता हूँ। मैं लिए खड़ा संगीन मगर है नहीं दिख रही मुझे डगर, मेरे हाथों को बांधे वह राजनीति को साधे वह। संकोच त्यागना नहीं मुझे, अब दया मांगना नहीं मुझे। वो गाते हैं कुर्सी कुर्सी होती मेरी मातम पुरसी, अब अपने नेत्र उधारो तो बन शंकर सा हुंकारो तो। जो विष फैला वह पान करो फिर गंगा में स्नान करो, तुम भारत का सम्मान करो, तुम भारत का सम्मान करो। मेरी बहन प्राची वाजपेयी आ गई हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सौरभ जैन जी आपका बहुत बहुत आभार। भूपेंद्र राघव जी आपका बहुत बहुत आभार। ममता त्रिपाठी जी आप लगातार मेरा संबल बढ़ा रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर सिंह चौहान जी आपका बहुत बहुत आभार। आइए मैं कुछ और गीत गज़ल दे रही हूँ, सुनेगा। अक्सर सच बोलने वालों का कत्ल कर दिया जाता है, अक्सर सच बोलने वालों पर उंगली उठती है, और ये गज़ल मैंने उसी लिए लिखी है, सुनेगा। तन्हा हर एक शख्स का साथी ज़रूर था, तन्हा हर एक शख्स का साथी ज़रूर था। वो आईना था इसलिए महफिल से दूर था, वो आईना था इसलिए महफिल से दूर था। कल उसका कत्ल हो गया चर्चा है शहर में, कल उसका कत्ल हो गया चर्चा है शहर में। सच बोलता था बस यही उसका कसूर था, सच बोलता था बस यही उसका कसूर था। शमशीर से लड़ा वो अपनी लेखनी के बल, शमशीर से लड़ा वो अपनी लेखनी के बल। बेशक वो बेसहारों की आंखों का नूर था, बेशक वो बेसहारों की आंखों का नूर था। अक्खड़ कबीर था तो वो गालिब सा जोश था, तुलसी रहीम मीरा वो ज्ञानी वो सूर था। आज़ाद मन का था वो थी आज़ाद लेखनी, आज़ाद मन का था वो थी आज़ाद लेखनी। अपनी गरीबी का उसे बेहद गुरूर था, अपनी गरीबी का उसे बेहद गुरूर था। कोई अलविदा कहे न कहे उसको क्या करना, कोई अलविदा कहे न कहे उसको क्या करना। वो रूबरू था रब से नशे चूर चूर था, वो रूबरू था रब से नशे चूर चूर था। तन्हा हर एक शख्स का साथी ज़रूर था। बहुत बहुत आभार हरिहर सिंह चौहान जी का। सोनू भैया आपका बहुत बहुत आभार। ममता जी आपका आभार। सौरभ जैन जी बहुत, अंजलि भैया आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी का जो भी पटल पर मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं और जो भी अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे सुनने आए हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आइए मैं आपको, बहुत तोड़ने की बात हो चुकी है, आइए कुछ जोड़ने की बात करते हैं, सुनिएगा। एक गज़ल दे रही हूँ। जोड़ दे संबंध जो ऐसी निशानी चाहिए, जोड़ दे संबंध जो ऐसी निशानी चाहिए। जो हृदय हर्षित करे ऐसी कहानी चाहिए, जो हृदय हर्षित करे ऐसी कहानी चाहिए। उलझनों में हम उलझते जा रहे हैं आजकल, उलझनों में हम उलझते जा रहे हैं आजकल। नज़्म कोई खुशनुमा तुमको सुनानी चाहिए, नज़्म कोई खुशनुमा तुमको सुनानी चाहिए। शोर नफ़रत का लगा बढ़ने हमारे शहर में, शोर
शोर नफरत का लगा बढ़ने हमारे शहर में, फिर से हमको प्रेम की गंगा बहानी चाहिए, फिर से हमको प्रेम की गंगा बहानी चाहिए। और पानी पीने के लिए हो घाट सबको एक ही, पानी पीने के लिए हो घाट सबको एक ही, हमको ना कोई तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, हमको ना कोई तुम्हारी मेहरबानी चाहिए। अंजनी भैया आपका बहुत बहुत आभार। हो सृजन उत्थान जीवन का सफल उपयोग हो सृजन उत्थान जीवन का सफल उपयोग हो, देश को हरगिज न उच्च श्रृंखल जवानी चाहिए, देश को हरगिज न उच्च श्रृंखल जवानी चाहिए। आदमी के अब दिलों में बढ़ रहे हैं फासले, आदमी के अब दिलों में बढ़ रहे हैं फासले, सबको मिलकर आग नफरत की बुझानी चाहिए, सबको मिलकर आग नफरत की बुझानी चाहिए। अंजनी भैया आपका बहुत बहुत आभार। सौरभ जैन जी आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जो भी मुझे लगातार कमेंट कर रहा है, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आइए आपको शिव वंदना प्रस्तुत करते हैं आपके सामने, सुनिएगा। शिव है पालन करता जग के औधड़ दानी नाम, शिव है पालन करता जग के औधड़ दानी नाम। अरे जैसे भक्ति करोगे वैसे पूरन होंगे काम, जैसे भक्ति करोगे वैसे पूरन होंगे काम। पालन सृजन और संहारण प्रतिपल करते रहते, भक्तों के दुख दर्द क्षण क्षण पल पल हरते रहते, भक्तों के दुख दर्द क्षण क्षण पल पल हरते रहते। शिव है सुंदर रूप जगत का, शिव है सुंदर रूप जगत का, उनको मेरा प्रणाम। अरे जैसे भक्ति करोगे वैसे पूरन होंगे काम। मेरी बहन सोनी दीदी आ गई हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मातु माँ के कहने से रामायण उन्हें सुनाई, काल कर्म जिनके हाथों में कथा वही बतलाई। मातु माँ के कहने से रामायण उन्हें सुनाई, काल कर्म जिनके हाथों में कथा वही बतलाई। और शिव शिव जपते राम और शिव के ईश्वर है राम, शिव शिव जपते राम और शिव के ईश्वर है राम। अरे जैसे भक्ति करोगे वैसे पूरन होंगे काम, जैसे भक्ति करोगे वैसे पूरन होंगे काम। चंद्रशीष और गंगा जटा की जिनको शीतल करती, भक्ति प्रेम तप जिनके जीवन में मृदुता है भरती। चंद्रशीष और गंगा जटा की जिनको शीतल करती, भक्ति प्रेम तप जिनके जीवन में मृदुता है भरती। ऐसे शिव का भजन करे, ऐसे शिव का भजन करे मिलकर सब अविराम। अरे जैसे भक्ति करोगे वैसे पूरन होंगे काम, जैसे भक्ति करोगे वैसे पूरन होंगे काम। और अंतिम बंद देखिएगा। बोध सत्य का जिनकी महिमा से होता रहता, जिनका नाम स्मरण हृदय कुशल को धोता रहता। सत्यम शिवम सुंदरम तीनों इनके रूप तमाम, जैसे भक्ति करोगे वैसे पूरन होंगे काम, जैसे भक्ति करोगे वैसे पूरन होंगे काम। बहुत बहुत आभार आप सभी का।
सोनी दीदी बहुत बहुत आभार, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे सुनने आए, आपका बहुत बहुत आभार। आइए मैं गीत और प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनेगा। जीवन की वास्तविकता को प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनेगा। किसके क्या है कैसे पता चले, उनके अंदर किसके क्या है कैसे पता चले, पीर छुपाने में अंतर की तन कितना संभले, उनके अंदर किसके क्या है कैसे पता चले, उनके अंदर किसके क्या है कैसे पता चले, पीर छुपाने में अंतर की तन कितना संभले, भाव प्रणय के मुख पर आए जैसे कमल खिले, भाव प्रणय के मुख पर आए जैसे कमल खिले, अंग अंग नाचे उन्मत जो धरती गगन मिले, अंग अंग नाचे उन्मत जो धरती गगन मिले, पल पल जाने कैसी कैसी मुद्राएं बदले, पल पल जाने कैसी कैसी मुद्राएं बदले, उनके अंदर किसके क्या है कैसे पता चले। और बंद देखिएगा। छिन में तोला छिन में मासा, एक घड़ी हंस एक क्रोध में, अभिनव की अभिनव परिभाषा, माने सहमत या विरोध में, अंतर में है तने कमाने फिर भी मिले गले। बहुत लोग होते हैं कि दिल में कुछ होता है और मन में कुछ होता है, ऐसे मिलते हैं, सुनिएगा। अंतर में है तने कमाने फिर भी मिले गले, उनके अंदर किसके क्या है कैसे पता चले, समुद्रवासी काया माया संयम बंद रहे, समुद्रवासी काया माया संयम बंद रहे, वही मनुज सच्चा है जो सुख दुख में सरल बहे, मन और मुख पर एक भाव हो ऐसे नर विरले, मन और मुख पर एक भाव हो ऐसे नर विरले, उनके अंदर किसके क्या है कैसे पता चले। बहुत बहुत आभार आदरणीय सौरभ जैन जी, ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम मैं एक छोटा सा गीत देकर अपनी वाणी को विराम दूंगी, सुनेगा। इस गीत की भूमिका कुछ इस प्रकार है कि एक स्त्री है जिसका पति नाव चलाता है और रात का समय है, आंधी है और वो कुछ सवारियों को लेकर नदी के उस पार जा रहा है और उसके बीच में जो वार्तालाप होती है पति पत्नी के बीच में, मैंने उसको अपने गीत का माध्यम दिया है, सुनिएगा। सुन मेरे माझी जरा धीरे नैया तो चलियो, आंधिया तूफान आए किनारे पे रहियो, सुन मेरे माझी जरा धीरे नैया तो चलियो, आंधिया तूफान आए किनारे पे रहियो, दूर है किनारा गहरी तेज है ये धारा, रैनाकारी है ना चंदा तारा, साथ कोई ना पयो, रैनाकारी है ना चंदा तारा, साथ कोई ना पयो। और ये गीत उनके लिए भी है जो अक्सर पत्नियों पर चुटकुले लिखते हैं, कहते हैं कि पत्नियां लालची होती हैं, पत्नियों को गिफ्ट की चाह होती है, और देखिएगा पत्नी को क्या चाह होती है वाकई में। रैनाकारी है ना चंदा तारा, साथ कोई ना पयो, हो रे अल्लाह ईश्वर है जब दुआएं मनयो, हो रे अल्लाह ईश्वर है जब दुआएं मनयो, हो री प्यारी रे दुलारी सुन बात जरा मेरी, ओ री प्यारी रे दुलारी सुन बात जरा मेरी, हीरा मोती माला कंगन झाला क्या लाऊं सावरी, हीरा मोती माला कंगन झाला क्या लाऊं सावरी। क्या जवाब देती है पत्नी, सुनिएगा। साज
साजन हीरा मोती माला नाही गले से लगायो, साजन हीरा मोती माला नाही गले से लगायो। तुमसे है सिंदूर मेरा, तुमसे ही है अंगना, तुमसे है सिंदूर मेरा, तुमसे ही है अंगना। मैं तो मांगू दुआएं मेरो सलामत हो सजना, मैं तो मांगू दुआएं मेरो सलामत हो सजना। रैनाकारी है ना चंदा तारा लौट के आ जइयो, रैनाकारी है ना चंदा तारा लौट के आ जइयो। बहुत बहुत आभार, आप सभी ने मुझे बहुत प्यार से सुना और अपना आशीर्वाद दिया कमेंट के माध्यम से। मैं फिर मिलती हूँ किसी नए पेज पर। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।